ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आपका साईनिदार चैनल पे। मैं साई अनु आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और हमेशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, क्योंकि अगर आप खुश होंगे तो आप हेल्दी डेफिनेटली होंगे ना, फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। और अगर खुशी नहीं है तो फिर हर चीज़ बेकार है। खुशी कैसे आती है? जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हर तरीके से हमें हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन जब हम नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, जब नेगेटिव सोचते हैं तो हमें अच्छी चीज़ भी बुरी दिखाई देती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। टीचर्स हमें, टीचर को हिंदी में बोले तो गुरु हमें बहुत कुछ सिखाता है। और बिना गुरु के, साईं सच्चरित्र में भी लिखा है कि बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के हम किसी भी काम में सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। हमें अगर किसी काम में भी अगर थोड़ा हमें जानना है कि वो क्या चीज़ है तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता हमें ज़रूर होती है ना। गुरु ज़रूर चाहिए। और गुरु ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र का बड़ा ही हो, गुरु कोई भी हो सकता है। शिक्षा आपको कहीं से भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल्स में ही शिक्षा मिलती है। स्कूल में बच्चा जाता है, सबसे पहला गुरु हमारी लाइफ में होती है हमारी माँ के बाद जो हम स्कूल जाते हैं वहाँ पे हमें टीचर्स मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स मिलते हैं ना। लेकिन जो लाइफ का गुरु होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम स्कूल से भी निकल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। वो टाइम बहुत अच्छा होता है जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ स्टडी की टेंशन होती है। लेकिन जो लाइफ होती है ना, उसकी प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनको फेस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन जो उन प्रॉब्लम्स से आपको बाहर निकाल दे, असली गुरु वही होता है। ठीक है, तब हम कहते हैं कि हाँ, ये गुरु से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। सीखने को हमें हर जगह से मिलता है। लोग कहते हैं बड़ी उम्र के लोग को ज़्यादा तजुर्बा होता है, लेकिन एक चाय की दुकान पे वो बच्चा जो आपके पिए हुए कप को धोता होता है, वो बच्चा भी बहुत कुछ सिखा देता है। देखा होगा आपने, रेस्टोरेंट्स में कई बार जब हम ढाबे वगैरह में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे से लगे होते हैं काम करने के लिए। क्यों? क्या वो खुशी से काम करते हैं? नहीं, उनको मजबूरी होती है, वो मजबूरी में काम करते हैं। ठीक है, उनको एक प्रॉब्लम्स होती। तो सीखने की उम्र, सबसे पहली बात तो सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। हम कभी भी सीख सकते हैं। अगर गुरु बड़ी उम्र के लोग ही होते, बड़े बड़े लोग ही होते, तो साईनाथ दास गणु महाराज को काका साहेब दीक्षित की नौकरानी से शिक्षा लेने नहीं भेजते। एक गरीब औरत ने दास गणु की दुविधा को हल कर दिया। करने को हल बाबा भी कर सकते थे, लेकिन शिक्षा हमें कहीं से भी मिल सकती है। कहने को होता है कि एक स्कूल में जाके या फिर बड़े बड़े लोग ही शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षा हमें वो भी दे सकता है जिसके पास खाने के लिए एक, ठीक है, समझ सकते हो आप लोग। इसलिए अगर आपको कहीं से भी कोई शिक्षा मिलती है तो उसको ले लीजिए। आज शिक्षक दिवस है तो मैं तो यही दुआ करूँगी कि बाबा हमें अगर कोई मिलता है तो अच्छा रास्ता दिखाने वाला मिले। क्योंकि और सबसे पहली बात, मैंने आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है। आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। क्योंकि जैसा मैंने बोला, सीखने को हर जगह से मिलता है। आप लोगों से मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं, आप लोगों की वजह से मैं मोटिवेट होती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, आप लोग हो तो मेरा हौसला है, मैं हूँ और बाबा हमारे पीछे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, साईं हैं तो हम सब हैं और आप हो तो हम हैं। इसी तरह अपना ये विश्वास और अपना ये जो प्यार है बनाए रखिएगा। और इसी तरह हम लोग सीखते 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 आगे तक जाएंगे, क्योंकि सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। हर स्कूल में जितने भी हम स्कूल जाते हैं, सब बच्चे एक समान के नहीं होते। कुछ बच्चे उनमें से ऐसे होते हैं जिनकी सर्दियों में स्वेटर फटा होता है यहाँ से, फिर भी वो स्कूल जाते हैं। वो उनका फेस देखो, ग्लो होता है उनके फेस पे, जबकि उन्हें ठंड लगती है, उनके स्वेटर फटे होते हैं। उनसे भी हमें कुछ शिक्षा मिलती है। ठीक है, वो भी कुछ सिखाते हैं हमें। हर बच्चा पूरी आज़ादी से ही नहीं पढ़ता है और गेम्स खेलता है, सब कुछ करता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं।
ठीक है। इसलिए कभी भी किसी का निरादर मत करो, हर चीज़ अपने लिए बहुत वैल्यू रखती है। सब, अगर आप किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते, किसी को अच्छे से जज नहीं कर सकते, तो उसकी बुराइयां निकाल कर उसका मन दुखी ना करें। यही आज का जो मोटिव है, यही है। क्योंकि बहुत कुछ हर इंसान लाइफ में देखता है। जो बच्चा चाय की ठेली पर बर्तन धो धो के बड़ा होता है ना, वो भी बहुत कुछ सिखाता है। उसने भी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया होता है। इसलिए कभी भी किसी को जज ना करें, ठीक है। बाबा हैं, बाबा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बाबा ने हमें कोई पूजा पाठ नहीं सिखाया कि ये पूजा करो, इतनी अगरबत्तियाँ लगाओ तो ये होगा, इतने दीपक लगाओ तो ये होगा। बाबा ने यही सिखाया है कि दूसरों को खुश रखो, खुद को खुश रखो, सेवा करो, बस। आप किसी का बुरा करोगे नहीं, आपका बुरा कभी हो नहीं सकता। ये सिखाया बाबा ने हमें। बाबा ने किसी ढोंग को कभी भी नहीं ना अपनाया था, ना अपनाने देते थे, ठीक है। लोगों ने हैजा में शिरडी आना ही बंद कर दिया था, लेकिन बाबा ने फिर भी लकड़ियाँ ले जा करके धूनी प्रज्वलित की थी, और लोगों को भी जो आता था, ले जाओ लकड़ियाँ, ठीक है। तो ये थे साईनाथ, और हम भी उन्हीं के भक्त हैं, तो हमें भी अच्छे रास्तों पर चलना है। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा आप सभी को स्वस्थ रखें, हैप्पी रखें, और जहाँ भी रहें खुश रहिए, जिसके साथ रहिए खुश रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।